बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुद उस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 51 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। जबकि यहाँ पर इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है, लेकिन वहीं पर अभी तक मोहम्मद फ़तीह सुल्तान की नई एपिसोड का पहला ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ। तो देखते हैं कि उस हवाले से अपडेट्स कब तक मिलेंगी। और उसके साथ साथ इस सीरीज के हवाले से भी बहुत सी खबरें हैं कि ये सीजन इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा। हालांकि इस बारे में अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि एमरेक कोनो की सीरीज जो है वो अक्सर नामुकम्मल रह जाती हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन बातों पर यकीन होने भी लग जाता है। पर जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इस ट्रेलर में आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Can veririz ama cananı vermeyiz. ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर भी आ रहे हैं, जबकि उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें ये बात बोली जा रही है कि हम अपनी जान तो दे देते हैं लेकिन अपने जानान को या अपने किसी करीबी को नहीं देते। हालांकि ये लफ्जी मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात का मतलब अगर रूहानी तौर पर देखा जाए तो ये होगा कि हम अपनी जान तो दे देते हैं लेकिन हमारी रूह जो है वो हमेशा जिंदा रहती है, या हम अपनी रूह नहीं देते। इन सीन्स में भी एक जानब वही मंजर दिखाया जा रहा है जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बेलियन को जख्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक जानब हम इस सीन को देख सकते हैं, जबकि दूसरी जानब बोरू उस करारगाह में पहुंच रहे हैं जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर सिपाही मौजूद थे और वहीं पर बाल्दविन की फौज ने हमला किया था और बोरू ये बात बोल रहे हैं कि हम नहीं पहुंच पाए, यानी कि हम मदद के लिए नहीं पहुंच सके। Ebedi hadimül haremeyniniz. Ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler. इस सीन में हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपके दोनों ही हरम का अबदी खादम हूँ, यानी कि खाना काबा का और कुदस का। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो रूह जो है वो फिर भी आपके हरम की खिदमत की ही मुंतजिर रहेगी। तो देखते हैं कि इससे आगे मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में दिखाई जाती हैं। यहाँ पर अब बाल्दविन दिखाए जा रहे हैं जिनको कोई ना कोई खबर दी जा रही है, जिसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि इस बात की कोई माफी नहीं है। तो देखते हैं कि वो किस बात पर गुस्सा होंगे। जबकि दूसरी जानब अदसिस बे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दीगर सिपाही जख्मियों को देखने के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जख्मी हुए थे और खलील और दीगर सिपाही भी जख्मी हो गए थे। यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख सकते हैं जिन्होंने तलवार को अपने हाथ में उठाया हुआ है और अदसिस बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि एक बहादुर के गिरने से पहले उसकी तलवार जो है वो नहीं गिरती। और उसके साथ साथ इस सीन में हमें बाल्दविन भी नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Nefret kök saldığı kalbim mutlaka çürütür. यहाँ पर हमें उस बुजुर्ग का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास मौजूद हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि नफरत जो है वो जिस किसी दिल में भी पैदा हो जाती है वो उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। यानी कि अगर किसी भी इंसान के दिल में नफरत पैदा हो जाए तो वो नफरत जो है वो उस इंसान को मुकम्मल तौर पर
खत्म कर देती है। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें देखने को मिलती हैं। Şimdi hangi ateşe atılsan sana Gülistan. यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अयूबी को देख सकते हैं और इस ड्रेसिंग को देखकर ऐसा लगता है कि कोई ख्वाब का ही मंजर होगा ये। और उसके साथ साथ यहाँ पर उस बुजुर्ग का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो सलाहुद्दीन अयूबी से ही ये बात बोल रहे हैं कि अब आप किसी भी आग में कूदें वो आपके लिए गुलिस्तान बन जाएगी, यानी कि फूलों का एक बाग बन जाएगी। तो देखते हैं कि अब इससे आगे क्या चीज हमें देखने को मिलेगी। Savaşın yazılı olmayan bazı kuralları vardır. Nedir istediğiniz? इस सीन में हम बाल्डविन और बोरू को आमने सामने देख सकते हैं, जहां पर बाल्डविन ये बात बोल रहा है कि जंग के कुछ ऐसे असूल या कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो कहीं भी नहीं लिखे जाते या कहीं भी तहरीर नहीं किए जाते। जिस बात का जवाब देते हुए बोरू ये पूछ रहे हैं बाल्डविन से कि तुम क्या चाहते हो। तो देखते हैं कि अब बाल्डविन क्या बात बोलेगा। Majestelerinin sizden istediği şey Harim Kalesi. बोरू की बात का जवाब देते हुए विलियम्स ये बात बोल रहे हैं कि हमारे शहंशाह जो आपसे चीज हासिल करना चाहते हैं वो हारिम किला है, यानी वो हारिम किला जिसको सुल्तान नूरुद्दीन ने अमालरिक से हासिल किया था या फतह किया था, वो बाल्डविन वापस हासिल करना चाहता है। और अब समझ आती है कि बोरू जो है वो क्यों काजी फाजिल को किसी चीज पे राजी करने की कोशिश कर रहा था और ये बोल रहा था कि आप सबके लिए अफसोस की बात है। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में दिखाई जाती हैं। Velel ahiretu hayrul leke minel ula. ट्रेलर के लास्ट सीन में उसी बुजुर्ग का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो यहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी के सामने सूरह दुहा की 4थी आयत की तिलावत कर रहे हैं, जिसका तर्जमा ये है, और बिलाशुबा आपके लिए आखिरत की जिंदगी इस दुनियावी जिंदगी से बेहतर है। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग यही बात बोल रहे हैं सलाहुद्दीन अयूबी को और इसी पे इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। अब मुझे इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि ये सीजन इस सीरीज का लास्ट सीजन है, लेकिन जो भी हमें चीज दिखाई जाए एटलीस्ट वो कुछ इंटरेस्टिंग हो तो देखने में मजा भी आए। देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।